लास्ट टाइम हमने क्या करा था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन लास्ट था? ओके, Br2 प्लस ये एक रिएक्शन है, it is a disproportionation redox reaction. What does it mean? Same element is oxidized as well as reduced, right? Br2 is oxidized as well as it is oxidation, it is reduction. The question is, balance this reaction by using ion electron method as well as oxidation number method. तो हम दोनों मेथड यूज करके इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं. तो फर्स्ट ए बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. क्या करना होगा? Divide this equation into two parts. First part is oxidation and second part is reduction. Br2 to BrO3 minus, ये हो गया, and Br2 to, this is first step. अब तो सबको आता है, अब पूरे मेथड थोड़ी बोलने की रिक्वायरमेंट है भाई. सबसे पहले क्या कर लेना है, बैलेंस द रिएक्शन के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन. इन फर्स्ट स्टेप बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो देयर आर 2 Br, so multiplied by 2 as it is. Next, to balance oxygen 6 water molecules are added because 6 oxygens there. To balance the oxygen water molecules are added. इसमें तो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो इसमें तो क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी है ही नहीं, तो वो भी बैलेंस्ड है. तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है. 2 Br माइनस, दिस साइड कितना चार्ज है बेटा, -2 और इधर 0. सो एड 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट. सो 2 माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया. ये रिएक्शन तो कंप्लीट ही हो गई. अब इसको काम करना था, क्या करेंगे बेटा अब नेक्स्ट, 6 वाटर 12, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होते हैं उतने H+ ऐड कर देते हैं. ओके, अब एक चेक करेंगे बेटा, रिएक्शन कौन से मीडियम की है, बेसिक मीडियम की है. कौन से मीडियम की रिएक्शन है, तो बेसिक मीडियम की रिएक्शन में क्या करना होता है, जितने H+ आयन ऐड किए उतने क्या ऐड करने होंगे. सो ऐड 12 OH माइनस आयंस बोथ साइड्स. जस्ट अ मिनट. अब क्या करना होगा, जहां पे भी H+ OH साथ आएंगे कन्वर्ट देम इनटू वाटर, बिकॉज OH माइनस आयंस आर इंडिकेटर ऑफ एसिड बेसिक मीडियम एंड H+ आयंस आर इंडिकेटर ऑफ. तो H+ को रिमूव करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ 2 ये OH माइनस ऐड किए हैं, तो ये 12 वाटर बना देंगे
12 कॉमन ले लो, H प्लस OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। तो 12 वाटर इधर और 6 वाटर इधर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, Br2 प्लस 12 OH माइनस 2 BrO3 माइनस, ये 12 वाटर है, ये 6 वाटर है, तो कॉमन को कैंसिल कर दिया हमने, ये आ गया। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती तो क्या करते बेटा, यहां से सीधा किसको बैलेंस करते, चार्ज। बेसिक मीडियम की रिएक्शन है इसलिए हमने क्या करा है, OH माइनस ऐड करके बाद में चार्ज। अब फाइनली हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज। अब बताएं, -12 इधर -2, सो ऐड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, टू मेक नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, इसमें कितने हैं 2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या रिएक्शन हो जाएगी बेटा, थर्ड 5 Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 Br माइनस। ओके, अब क्या कर देना होगा, आफ्टर मेकिंग नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, ऐड बोथ द रिएक्शंस अगेन। अब ऐड करेंगे तो कौन कौन ऐड होगा, देखो बेटा, Br2 प्लस वॉट 12 OH माइनस प्लस 5 Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, एरो 2 BrO3 माइनस प्लस 6 H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 Br माइनस, सबको ऐड कर दिया भाई, रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड्स, ठीक है। सो फाइनल रिएक्शन इज 6 Br2, Br2 कॉमन है तो ऐड कर दिया 6 Br2 प्लस 12 OH माइनस, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 2 BrO3 माइनस प्लस 10 Br माइनस प्लस 6, this is our finally balanced reaction, but still one more thing, बताएं कुछ प्रॉब्लम है अभी भी इसमें एक, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, बट फिर भी एक प्रॉब्लम, बोलिए, देखो ढंग से उसको रिएक्शन को, तो 12H ही है, यस यस, ये Br2 और ये Br2 ऐड करने से क्या हो गया, 6 Br2 आ गए, दिस एंटायर रिएक्शन इज डिविजिबल बाय, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके फाइनल, क्योंकि बैलेंसिंग में क्या रूल होता है, शॉर्टेस्ट कोफिशिएंट यूज करने होते हैं आपको, मिनिमम कोफिशिएंट यूज करने होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 Br2 6 OH माइनस, ऐसा तभी कर पाएंगे जब पूरी रिएक्शन किसी पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड हो रही होगी। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड रिएक्शन। ये केवल डिस्प्रपोर्शनेशन में ऐसा आएगा, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में दोनों तरफ से ऐड होने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है। ओके, सो बैलेंस द सेम रिएक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आल्सो। क्लियर करिए। हटा दे बेटा।
बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सेम एग्जांपल वापस लिया। स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में दोनों रिएक्शन लिखते हैं। अब के देखना बेटा थोड़ा सा अलग वर्क है इसमें, क्योंकि पहले अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसमें नंबर ऑफ एटम 1 1 ही थे वो। तो यहां देखना फर्स्ट रिएक्शन Br2 टू BrO3 माइनस और थोड़ा गैप से Br2 टू Br माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द Br and now calculate the change in oxidation number. Oxidation number of Br2 0, oxidation number of Br in this compound +5, x मान के कर लेंगे भाई, तो 0 to +5, सो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 10 क्यों लिखा है, एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 चेंज हुआ है तो देयर आर 2 Br एटम, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ये नया पॉइंट है इसमें, राइट तो सेम यहां बताइए, इट इज अगेन 0 एंड इट इज -1, सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय, माइनस मत बोलिए बेटा, डिफरेंस इज ऑलवेज डिफरेंस। तो 0 से -1 1 का डिफरेंस हुआ, बट वही 2 एटम के लिए था। स्टेप सेकंड बोलो, अब इन दोनों रिएक्शन को वापस ऐड कर दो। थीम क्या होती है, मेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। कैसे करेंगे, ये 2 डिक्रीज हो रहे हैं 5 10 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या लिखेंगे अपन, यहां ये कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 नहीं सॉरी 5, करिए बैलेंस बेटा, Br2 plus 5 Br2, this side 2 BrO3 minus plus 10 Br minus, जीरो से 1 आया था, आयन पे तो जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 2 क्यों लेना है, ऐसे लेना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू -1। ओके, थर्ड स्टेप बेटा बोलो, किसको बैलेंस करना होता है, टू बैलेंस द चार्ज क्या ऐड करते हैं, इधर H+ और इफ एसिडिक मीडियम देन ऐड H+ आयन, इफ बेसिक मीडियम देन ऐड OH- आयन। तो क्या आएगा इसमें, add OH minus ions to balance the charge। क्या करेंगे बेटा, ये लिख दो, एक साथ लिख दो, 6 Br2 प्लस चार्ज बोलना बेटा इधर कितना है, -2 एंड -10 -12, तो यहां पर क्या ऐड कर दें, 12 OH माइनस, ओके बेटा। अगर एसिडिक मीडियम होती तो हम क्या ऐड करते, H+, किस साइड ऐड करते, राइट हैंड साइड, तो 0 हो जाता। यहां इधर भी -12 इधर भी -12 हो गया, चेक कर लिया करो आफ्टर एडिंग, जस्ट चेक। एंड द फाइनल स्टेप क्या करना पड़ेगा, ऐड वाटर, क्या करने के लिए, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं आपको, कितने हाइड्रोजन है, 12H है, तो उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल हम क्या कर देते हैं, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, और इस रिएक्शन को फाइनली वापस वही, तो बेटा आ गया कि नहीं आ गया सबको, बस आप घर पे करिए, बाकी आप काम
ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के। इसमें देखिए सीट में अपने बैलेंसिंग के क्वेश्चन और नोट कर लो सारे। ऑब्जेक्टिव स्किल में देखो 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और ये टॉपिक भी आज करा देंगे, ये भी लिख लो 12, 13, 14, 33, 36, 44, 48, 49 और अब क्या करिए प्री इंजीनियरिंग में आइए। ट्वेंटी 22, किसमें 21, 22, 27, 28, प्री मेडिकल में भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, (23, 24) और बोर्ड स्ट्रेंथ में जो बोर्ड के एग्जाम्पल हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 काफी सारी रिएक्शंस गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये सारे कर लेने हैं। और एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है जो आईटी में आता है, क्वेश्चन नंबर 13, ये अभी टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद वो भी हो जाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस अपने को करने हैं। अब जो टॉपिक एक नया लेंगे बेटा, एक नया टॉपिक है बेटा, स्कूल में नहीं आएगा ये, लेकिन कंपटीशन में और 12th में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक आता है, उसमें इक्विवेलेंट मास रिक्वायर्ड होता है। तो डायरेक्टली तो नॉर्मेलिटी वगैरह कोर्स में नहीं होती है, लेकिन सब कुछ अपने को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सब कुछ पढ़ना होता है। तो इक्विवेलेंट मास अपन ने बताया था क्या होता है, ईबी एमबी अपॉन, यही बताया ना आपको, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, लिख लीजिए फिर भी। ईबी इज व्हाट, एमबी अपॉन एक्स। तो ये अपने रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए अपने को देखना है, एमबी उसका मास होता है। जैसे फॉर एसिड एक्स क्या बताया था आपको, बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। ये सब अपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, जो नए आए बच्चे ध्यान से देखिए। जैसे आया H2SO4, सो व्हाट इज X, कृति, टू, बिकॉज in H2SO4 there are 2 H plus ions, H3PO4 3। नॉर्मली तो पता लग जाता, 3 एक्सेप्शन बताए थे आपको, वो जरूर लिख लेना। H3PO3, H3PO2 और एक क्या था बेटा, इसका था 211 और ये स्ट्रक्चर बेस्ड थे, मैंने आपको बता दिया था आपको, राइट।
तो इसके बेस पे आपको जैसे किसी ने बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, किसी ने बोला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो क्या करेंगे, इट इज Mb अपॉन x. व्हाट इज Mb ऑफ H2SO4? 98. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आंसर 49. और कोई भी आता है तो जस्ट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर, तो ये x होता है. तो किसी भी एसिड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से काम करना होता था. सेकंड, फॉर बेस x इज एसिडिटी, क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस. सिंपल है. फॉर एन एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, किसी ने बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो अगेन सेम फॉर्मूला Mb by x, this time x is what 3, and calculate the molecular mass of AlOH whole thrice. There are 3 OH minus ions, so aluminium 27 plus 17 into 3, (78 by 3) 26. So we can find the equivalent mass of any acid or base just by dividing its molecular mass by its valency factor, either acidity or basicity. सिंपल है. एसिड बेस के लिए तो सीधा होता है, यहां पर H प्लस का नंबर देखना है और यहां पर किसका नंबर देखना है बेटा, OH माइनस आयन का नंबर देखना है. तो H प्लस और OH माइनस आयन के नंबर को अपन चेक करके क्या कर सकते हैं, सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. लिख दिया सबने. ये तो वो सब हैं जो अपने मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं. थर्ड लिखिए, फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये x अलग आएगा. x क्या होता है, नंबर ऑफ, नहीं आप ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. या ये यूज ये लेना है बेटा, आपको ज्यादा ये काम आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं अभी बताता हूं कैसे करना है. फर्स्ट एग्जांपल, KMnO4 is an oxidant. Oxidant means what? It helps in oxidation of others and self reduced. अब देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट A है, कौन से मीडियम में, बिकॉज KMnO4 एक ऐसा एग्जाम्पल है विच इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट इन ऑल 3 मीडियम्स, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और वीक बेसिक मीडियम, एंड फाइनली इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम. तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, अलग अलग रिएक्शन होती है. वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एक्चुअली. KMnO4, K को हटाओ इसमें से, आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है हमें. K को हटा दिया तो क्या हो गया, K प्लस था, MnO4 माइनस. MnO4 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस. ये इक्वेशन है बेटा जो हमें लर्न करनी पड़ेगी. 12th में क्या है बेटा, 2 मार्क का आता है ये. रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग 2 मार्क की आती है बोर्ड में हमेशा. डी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है उसमें, राइट. तो ये 12 रिएक्शंस हैं जो हाफ रिएक्शंस. अभी तो आपको क्या होता है, रिएक्शन गिवन होती है, वहां पे हाफ रिएक्शन गिवन होगी, कंप्लीट भी आपको करना पड़ेगा और बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा. 12 रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है हाफ. तो ये एक तो यही होती है, इफ KMnO4 इज इन एसिडिक मीडियम देन रिएक्शन विल बी
MnO4 minus will be converted into Mn2 plus. So we have to find the X now. X is what? Change in oxidation number per mole. To calculate the oxidation number of Mn, what is it? +7. X assume करके कर लेंगे नहीं तो. And what is the oxidation number of Mn in this? +2. So what is the difference? 5. 7 से कितना हो गया? 2. तो difference हो गया 5. So what is the equivalent mass of KMnO4 now? Mb upon X. What is Mb? It is molecular mass. So molecular mass of KMnO4. K का कितना होता है बेटा? 39 plus 55. 16 4 जा 64. It should be 158. तो divided by 5. तो it is 31.66. So equivalent mass of KMnO4 in acidic medium. Notice करिए, equivalent mass of KMnO4 in acidic medium is 31.66. Clear? एक लिख दीजिए. अगेन एक चीज और लर्न करिए अब आगे. KMnO4 in neutral और वीक बेसिक मीडियम, इसकी रिएक्शन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये बेटा याद कर लो, अभी से रिएक्शन 12th में काम आएगी. जो 12 रिएक्शंस हैं उनमें से 7-8 तो अभी लर्न कर लेते हैं, बाकी और कर लेंगे. MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? MnO2. अब अंकित तुम्हें बताना है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4. बीच में नहीं बोलना भाई किसी को. डिवाइडेड 5. कैसे बेटा? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 7. एक मिनट उसको बोलने दो यार. तो कैलकुलेट प्रॉपर नहीं कर सकते आप? इट इज 4. भाई आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. जस्ट जो भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे उनका डिफरेंस यहां लिखना है. एक का ही सेंट्रल एटम ही होता है ऑक्सीडाइज जनरली. वो थोड़ी हो रहा होगा तो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो वो तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा बेटा. सो इट इज 3. सो कितना आ गया ये? अरे ये 6 थोड़ी आया था. हाँ तो बोलते क्या नहीं हो? इट इज 31.6 ओनली. इट इज 52.66. यहां पर आएगा. ये 4 रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. KMnO4 का तीनों मीडियम है, K2Cr27 का 1 मीडियम में होता है. वो तो KMnO4 in स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में बेटा इसमें रिएक्शन होती है MnO4 माइनस से क्या? MnO4 2 माइनस पर मैग्नेट आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन. MnO4 माइनस किसमें होता है? सो एक्स फैक्टर यहां 3 आया था, यहां कितना हो जाएगा एक्स फैक्टर? जल्दी से कैलकुलेट करो और इक्विवेलेंट मास बताओ. अपॉन 1. ये कितना हो गया? 7. यहां कितना आया बेटा? 6. तो डिफरेंस इज 1. क्लियर है? बिल्कुल कोई मुश्किल थोड़ी है. रिएक्शन गिवन हो, अभी ये मानिए रिएक्शन गिवन है, अभी हम न लर्न नहीं कर रहे हैं. अगर रिएक्शन गिवन है तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, लेकिन मैंने अभी तक वो क्लॉज नहीं डाला इसमें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल वाला. अब 4th एग्जांपल अब आ रहा है, वो अब आपको बताना है. ये हटा दे बेटा. यस इट इज 158. हटा दें बेटा.
डी